गांव के आसपास एक हरा भरा और घना जंगल हुआ करता था। सभी गांव वाले ये मानते थे कि उस गांव में एक चुड़ैल रहती है जिसके पास एक शक्ति है। उस चुड़ैल का खौफ पूरे गांव में आग की तरह फैला हुआ था। सभी गांव वालों के मन में उस चुड़ैल का डर होता था, इसीलिए कभी कोई गांव वाला उस जंगल प्रवेश करने नहीं जाता था, और अगर कोई जाता भी तो कभी वापस नहीं आता था। उसके कान बहुत बड़े बड़े हैं। कहने को तो वो जंगल में ही रहती है, मगर कोई गांव वाला उसके बारे में बुरी बात कहता है तो वो जंगल में बैठी बैठी उसकी बात सुन लेती है, और फिर इंसान की जिंदगी में शामत आ जाती है। एक दिन उसी गांव में एक आदमी अपने दोस्त से चुड़ैल के बारे में बातें कर रहा था। वो बार बार चुड़ैल का मजाक बना रहा था। अरे क्या ये चुड़ैल चुड़ैल, लोग बेफालतू का डरते हैं। कोई चुड़ैल नहीं होती, सब मन का वहम है, सारी बातें अफवाह है। मैं किसी चुड़ैल से नहीं डरता। भाई ऐसे मत बोल, नहीं जान खतरे में पड़ जाएगी, तेरी भी और मेरी भी। अच्छा तुम भी डरपोक निकले। भाई मैं सच कह रहा हूँ, अगर चुड़ैल ने सुन लिया तो तू तबाह हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो बेकार में डर रहे हो। अब जो तेरी जिंदगी में होने वाला है उसका जिम्मेदार तू खुद होगा। हाँ ठीक है, देख लेंगे उस चुड़ैल को भी। इतना कहकर वो आदमी अपने खेत में काम करने चला जाता है। जैसे ही रात होती है वो आदमी थक हार कर अपने घर वापस आराम करने के लिए चला जाता है। रात का खाना खाकर वो गहरी नींद में सो जाता है। तभी बाहर उसके खेत के आसपास एक हलचल होती है। एक तरफ से तेज हवा चल रही होती है और उस तरफ से एक डरावनी और भयावही रूप में एक औरत आ रही होती है। उसकी आंख खून की तरह लाल होती है और उसके बड़े बड़े डरावने कान होते हैं। वो उस आदमी के खेत की तरफ जाती है और अपनी जादुई शक्तियों से उस पूरे खेत को जलाकर राख कर देती है। फिर वो उस आदमी को डराने उसके घर में जाती है। चुड़ैल के पैरों की पायल की छन छन की आवाज से वो आदमी उठ जाता है। आदमी जैसे ही चुड़ैल को अपने घर में देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। चुड़ैल चुड़ैल मेरे घर में, ये सच है? अब मैं क्या करूँ? क्या हुआ? आज सुबह तो बहुत जुबान चल रही थी तेरे दोस्त के सामने, अब क्या हुआ? शब्द नहीं निकल रहे अब मुंह से। सुबह तो बड़ा कह रहा था कि मैं किसी से डरता नहीं, अब क्या हुआ? अब क्यों डर लग रहा है? मैंने अपने इस बड़े बड़े कानों से तेरी सारी बातें सुन ली है। मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद आपके खिलाफ नहीं बोलूंगा। तू आज के बाद मेरे खिलाफ कुछ बोल भी नहीं पाएगा, क्योंकि मैं तुझे गूंगा बना दूंगी ताकि तू मेरे खिलाफ कुछ भी न बोल पाए, और मैं तुझे अंधा भी कर दूंगी ताकि तुझे अंधेरे में सिर्फ मैं दिखूं। चुड़ैल अपनी शक्तियों से उस आदमी को गूंगा और अंधा बना देती है और उस आदमी को वहीं उसी हालत में छोड़कर वहां से वापस अपने जंगल चली जाती है। जैसे ही सुबह होती है गांव वालों को उस आदमी के रोने की आवाज आती है। गांव वाले उस आदमी के घर उसे देखने जाते हैं और उनका दिल खौफ से भर जाता है। सभी गांव वालों के मन में चुड़ैल के लिए डर पैदा हो जाता है। सभी बहुत तैनात रहते हैं। उस आदमी को देखने आया गांव वाला कुछ बातें कहता है सभी गांव वालों से। सभी गांव वाले मेरी बात ध्यान से सुन लो, अब गलती से कोई भी चुड़ैल के खिलाफ नहीं बोलेगा। अगर चुड़ैल को ज्यादा गुस्सा आया तो वो पूरे गांव पर कहर बरसा सकती है। एक जरा सी गलती की वजह से सभी की जिंदगी दांव पर लग सकती है। सभी को उस गांव वाले की बात सही लगती है और सब उस हादसे के बाद चुड़ैल के बारे में कोई बात नहीं करते थे। एक दिन उस गांव का रहने वाला एक बच्चा चुड़ैल के बारे में जानना चाहता था। उसका नाम आकाश था। आकाश एक दिन अपनी माँ के पास जाता है और चुड़ैल के बारे में पूछता है। माँ, ये चुड़ैल कौन है जिससे सब इतना डरते हैं? वो कहाँ रहती है? बेटा, तुम उस चुड़ैल के बारे में मत बात करो, नहीं तो हम सब संकट में पड़ जाएंगे। माँ पर मुझे जानना है, बताओ ना माँ। बेटा, मैंने बोला ना, अब तुम उस चुड़ैल के बारे में कुछ नहीं पूछोगे। अच्छा ठीक है माँ, अब मैं उस चुड़ैल से बात करने जंगल जाऊंगा। आखिर में आकाश की जिद मानकर उसकी माँ उसे चुड़ैल के बारे में बताती है। बेटा, चुड़ैल जंगल में रहती है और बहुत ही डरावनी है। उस चुड़ैल के बहुत बड़े बड़े कान भी हैं, जिससे उसे दूर दूर की आवाजें भी सुनाई दे जाती हैं। माना जाता है कि कोई भी अगर उसके बारे में बुरी बात कहता है तो वो उसे रात में आकर बहुत परेशान। आकाश को चुड़ैल के बारे में जानने के बाद उससे मिलने की उत्कंठा हो रही थी। वो जानना चाहता था कि वो चुड़ैल इतनी बुरी क्यों है। एक रात को जब आकाश की माँ गहरी नींद में सो रही होती है, तभी आकाश चुपके से घर से बाहर निकलकर जंगल की तरफ चल पड़ता है। जैसे आकाश जंगल में थोड़े अंदर की तरफ चल रहा होता है तो वो थोड़ा घबरा जाता है। उसे अपने पीछे कुछ हलचल होती हुई महसूस होती है। वो पीछे मुड़ता है लेकिन कुछ भी नहीं होता है। उसे फिर कुछ पीछे महसूस होता है तो वो फिर पीछे मुड़कर देखता है। जब वो पीछे देखता है तो वहाँ सब धुआं धुआं हो रखा होता है। तभी धुएं में से चुड़ैल चलकर उसके पास आ जाती है। आकाश चुड़ैल को देखकर कांपने लगता है। चुड़ैल बहुत डरावनी होती है और उसके बड़े बड़े कान देखकर आकाश और ज्यादा डर जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में घुसने की? क्या तुम्हें पता नहीं गांव वाले मेरे बारे में क्या कहते हैं? क्या तुम्हें याद नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें मेरे बारे में क्या कहा था? फिर भी तुम यहाँ आ गए। तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें बाकी बच्चों की तरह जेल में बंद कर दूंगी? आकाश उस चुड़ैल से डरकर भागने की बजाय उसका निडर होकर सामना करता है। मैं आपके बारे में जानने आया हूँ, आप गाँव वालों को इतना क्यों डराती हैं? आप इतनी डरावनी क्यों हैं? क्या आप हमेशा से इतनी डरावनी थी? चुड़ैल जैसे ही आकाश की निडरता देखती है तो वो उससे प्रभावित हो जाती है, इसीलिए चुड़ैल उस पर गुस्सा नहीं करती थी।
चुड़ैल आकाश को अपनी कुटिया में लेकर जाती है। मैं तुम्हारी निडरता से बहुत खुश हुई हूँ। तुम बाकी गांव वाले जैसे नहीं हो। चुड़ैल आकाश को अपनी चुड़ैल बनने की पूरी कहानी सुना। मैं पहले से ही चुड़ैल नहीं थी, मैं पहले एक अप्सरा थी। एक दिन मैं भ्रमण करने इस जंगल में आ पहुंची, लेकिन इस जंगल में एक ऋषि मुनि अपनी तपस्या कर रहे थे। मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता, लेकिन पायल की छन छन से ऋषि मुनि की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया कि मैं अप्सरा से चुड़ैल बन जाऊंगी और मेरे कान बड़े बड़े हो जाएंगे, जिससे मैं भी दूर का शोर सुन सकती हूँ। आकाश जैसे ही उस चुड़ैल की कहानी सुनता है, वो बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है। मैं आपकी कहानी समझ गया, लेकिन इस श्राप का मतलब ये तो नहीं कि आप इन निर्दोष गांव वालों को परेशान करें और उन्हें डराएं। आपके दिल में अभी भी अप्सरा जैसी करुणा है, ये आप जान लीजिए। लेकिन मैं और करूँ भी तो क्या करूँ, मेरे इस रूप से सब डर जाते हैं और मेरे अंदर अभी भी करुणा बाकी है। ये मैं कैसे मानूं? आपके पास एक शक्ति है जिससे आप गांव वालों के लिए अच्छा काम कर सकती हैं और उनका दिल जीत सकती हैं। किसी शक्ति? कैसा अच्छा काम? अरे जरा विस्तार से बताओ। आपके पास दूर के सुनने की शक्ति है। अगर गांव में जो भी बात करता है तो आपको सुनाई दे जाता है। अब अगर आप इस शक्ति से गांव वालों की मदद करें तो बहुत सही होगा। जब भी गांव में कोई परेशानी में चिल्लाएगा या मदद के लिए पुकारेगा तो आप उसकी मदद करने पहुंच जाना। ऐसे गांव वाले भी आपसे डरना बंद कर देंगे और आपको सम्मान देंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो, लेकिन मैं तुम्हें वापस तुम पर भरोसा करके भेज रही हूँ। मेरा भरोसा मत तोड़ना। आकाश वापस अपने गांव की तरफ चला जाता है। सुबह देखता है तो सभी गांव वाले खुशियां मना रहे होते हैं। बेटा चुड़ैल ने जो बच्चे अपनी कैद में रख रखे थे, उन सबको उसने रिहा कर दिया है। अब वो सारे बच्चे सही सलामत अपने घर वालों के पास पहुंच गए हैं। आकाश ये सुनकर बहुत खुश होता है। उस दिन के बाद जब भी गांव में किसी भी गांव वाले के साथ कुछ समस्या आती और वो जोर से मदद के लिए पुकारता, तो चुड़ैल उसकी पुकार सुनकर मदद करने चली जाती है और फिर वो किसी गांव वाले को नुकसान नहीं पहुंचाती। चुड़ैल जैसे ही गांव में पहुंचती है, सब उससे डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। चुड़ैल सबको शांत कराती है। आप सब शांत हो जाइए, कृपया करके आप सब शांत हो जाइए। मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं तो आप सबसे दोस्ती करने आई हूँ। सभी गांव वाले चुड़ैल की बात सुनकर चौंक जाते हैं। मैंने अभी तक जितनी बार भी इस गांव पर अत्याचार किए, मैं उसके लिए दिल से माफी मांगती हूँ। गांव वाले चुड़ैल की ये बातें सुनकर भावुक हो जाते हैं और उसे माफ कर देते हैं। जैसे ही गांव वालों के दिल से उस चुड़ैल के लिए डर खत्म हो जाता है, वैसे ही वो चुड़ैल वापस एक सुंदर अप्सरा में तब्दील हो जाती है और अपने स्वर्गलोक पहुंच जाती है। तभी से गांव वाले अपनी साधारण जिंदगी जीने लगते हैं और उस चुड़ैल को एक अच्छे नजरिए से याद रखते हैं।